नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर स्थित प्लाईवुड के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार देर रात्रि एक प्लाईवुड के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 4 फायर टेंडरों के साथ मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। आपको बता दें, प्लाईवुड का ये गोदाम भारी आबादी के बीच होने के कारण घटना के बाद आसपास के मकानों को भी खाली करना पड़ा था, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई थी। दरअसल जानकारी के मुताबिक देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर में शमीम नाम के एक व्यक्ति की कलीम टेंडर्स के नाम पर प्लाईवुड की दुकान है। दुकान के पीछे ही बने गोदाम में अचानक आग लग गई थी, जिसके चलते घटना की सूचना फायर विभाग को दी गई। लेकिन जब तक मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, तब तक आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि आसपास के क्षेत्र में बने मकानों को भी खाली करना पड़ गया था। भीषण आग को देखते हुए दमकल विभाग ने 4 फायर टेंडरों के साथ मिलकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया तब तक लाखों का माल जलकर स्वाहा हो चुका था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग इस तरह लगी है, भाई है हमारा पड़ोसी, कलीम नाम है इसका बेचारे का, और ये गरीब मजदूर है। पता नहीं बेचारे ने किस तरीके से पैसा इकट्ठा कर रखा था, पता नहीं क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ। रात 4 बजे जब पता लगा हमें यहाँ पे आग लग गई, मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 15 गाड़ी लगभग आ चुकी। दमकल के जितनी भी तारीफ़ करूँ इतनी कम है। दमकल के जितने भी अधिकारी हैं बेचारे सारे मौजूद, चौकी इंचार्ज, हमारे कच्ची सड़क बराबर मशक्कत, इन्होंने आग पे काबू पा लिया। काहे का गोदाम था? ये जो पुरानी पलाई होती है ना, उसका गोदाम था। ये बेचारा अपनी मजदूरी करने के छोटे छोटे पीस बना के साइज़ के अलग अलग वो बनाता रहता था। क्या है से आग लगी, कुछ पता चल पाया? ये आग, मेरा जो मानना है, ये तो कोई जैसे बच्चे सेंक लेते हैं, सर्दी ज़्यादा हो रही है तो उसमें कोई पतंगा उसने रूप ले लिया आग का। कितने नुकसान की आशंका देता है? लगभग मुझे लगता है नुकसान के बारे में बता नहीं सकता। क्यों कलीम भाई को इस बात का, तो जो मेरे पड़ोसी हैं उन्हें पता है। क्यों जिस चीज़ का मुझे नहीं अनुभव, तो मैं उसके बारे में जितना नुकसान हुआ उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पर किस तरह काबू पाया आग पर? आग पे जैसे ही हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड ने तुरंत, मैं नहीं मानता जितनी सराहना करूं चौकी इंचार्ज की और फायर ब्रिगेड की उतनी कम है। कितनी गाड़ी अभी तक? लगभग 15 गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी और आने लग रही है। आग पे काबू पा लिया है। नुकसान का भी आकलन नहीं? नुकसान का मैं बता नहीं सकता। मैं आपसे बताया मैंने, उसका आलंकन मैं नहीं कर सकता। क्यों, उस बात का तो मालिक को पता है कितना नुकसान है। मेरा पड़ोसी है बेचारा, काफ़ी नुकसान हो गया। और मैं आपके माध्यम से ये भी करूँगा, हो सके उससे पूछूंगा इंश्योरेंस था नहीं था, उस पर GST सब कुछ नंबर 1 में है। मामला कोई भी है, मैं मांग करूँगा आपके माध्यम से जो उसका बेचारे का, गरीब का जो नुकसान हो किसी तरीके से, अगर कोई मामला, कोई से मुआवजा मिले आपके माध्यम से। मुआवजे की मांग? जी, मैं अगर उसमें मिल जाए तो, गरीब आदमी है बेचारा। अभी उसका जो है इसका स्टार्ट तो पता नहीं चल पाया है। ये कलीम ट्रेडर्स के नाम से है, कलीम सनाब सलीम की दुकान है। मतलब दुकान के टीन सेट में जो है उसने जो काफ़ी स्टोरेज कर रखा था, प्लाईवुड का सामान ही था पूरा। ये महमूद नगर गली नंबर 6 में, उसमें जो है तो करीब देर रात की आग लगी हुई है। और सूचना हम लोगों को जब 5:50 जैसे मिली तो हम लोग तुरंत अपनी 2 यूनिटों के साथ जो है तो घटनास्थल में परेशान हुए। आग थोड़ी बड़ी थी तो इस वजह से फिर हमने जो तो जानसक से भी एक गाड़ी मंगवाई और पुराना से भी, तो 4 गाड़ियाँ जो तो लगातार काम करी हैं। करीब 4 साढ़े 4-5 घंटे तक आग को काबू करके पूरी तरह से बुझा दिया गया है और किसी प्रकार की कोई जनहानि। कितनी फायर टेंडर को बुलाना पड़ा है? 4 फायर टेंडर थे हमारे जो तो 2 हमारे यहाँ सिटी के थे और एक पुराना का था और एक जानसक का। तो पूरी यूनिट ने जो है तो बड़े दमखम के साथ जो है तो काम किया। नहीं तो अगल बगल के जो मकान थे उनको भी खाली करा दिया, क्योंकि उसमें धुआं जा रहा था। तो उनको पूरी तरह से खाली करा करके और उन मकानों की भी सेफ्टी जो तो करनी पड़ी। काफ़ी प्रयास के बाद जो है अगल बगल की जो संपत्ति थी उसको हमने जो बचाया। और जहाँ पर आग लगी थी उस इवेंट में तो उसका जो है टीन शेड वगैरह गिर गया था, जिससे आग बुझाने में काफ़ी जो दिक्कत हो रही थी। तो फिर आग को ठंडा करके, कंट्रोल करके, ठंडा करके फिर जो टीन शेड हटा करके आग को फिर गिरा दिया गया।
तो कोई जनहानि हुई आग लगने नहीं, कोई भी जनहानि नहीं है यहाँ पर जो तो ये पूरे जो ओपन एरिया था वो मतलब जो तो कोई ऐसा कंजेस्टेड नहीं था। ओपन एरिया होने के नाते जो है अगर कोई रहा भी होगा तो उन्होंने और वहाँ पर कोई जनहानि नहीं है, किसी कोई जनहानि। नुकसान कितने का होगा सर? तो हम बात करें। नुकसान अप्रॉक्सीमेट मैं तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन लाखों का नुकसान तो उसमें है, उससे जो जानकारी ली जाएगी तो नुकसान तो कोई नहीं चल पाएगा। तो इस तरह की परमिशन देगी इस तरह आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह के? नहीं, ऐसी परमिशनें होती नहीं है। ये ऐसा होता है कि मतलब छोटे छोटे काम करके जो है तो लोग अपनी जो नया किसी भी गली में शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जो है तो उनका केस जो है तो बढ़ जाता है, माल बढ़ जाता है और सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। जब कभी ऐसी जो है तो लापरवाही होती है तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।